तो हाइड्रोसील मतलब कि अंडकोश में पानी का उतरना। और ये कैसे ठीक करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी और सेकेंड जो है ऑर्गेनिक रेमेडी और थर्ड होता है कि आपका प्रिंसिपल रेमेडी। ये इसलिए मेन मुद्दे पे फोकस करते हैं ताकि खास करके इतने कम समय में आपको ट्रीटमेंट सिखा दिया जाए इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीट करेंगे। और खास करके कि जो स्क्रोटम होता है उसमें जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं स्क्रोटम में, डक्ट्स, और उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, यानी कि पानी का कलेक्शन हो जाए, उसी को हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो ये स्क्रोटम में पानी इकट्ठा हो जाए, उसी को हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें सिम्टम्स। पहले तो जाना हमने कि रोग किसको कहते हैं, तो रोग क्या होता है। मतलब जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में जो डक्ट्स होती हैं, वहाँ नलिकाएं होती हैं, वो वहाँ पे फ्लूइड का संचयन होना शुरू हो जाए, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसील। और इसको यानी कि पानी उतरना कोई बोलता है, हाइड्रोसील बोलता है, इसी को बोलते हैं। अब इसमें जो है लक्षण क्या होता है, तो इसमें जो है खास करके जो सिम्टम्स होता है, और सिम्टम और साइन, दो चीजें मैंने तुमको बताई है कि एक तो जो साइन में से होता है कि जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और सिम्टम्स जो पेशेंट बता रहा है। और 4 स्टेजेस होती हैं बीमारियां का, किसी बीमारी का, यानी कि एक्यूट में आता है, सब एक्यूट, क्रॉनिक होता है, फिर वही रोग डिजनरेटिव हो जाता है। तो 4 स्टेज होता है रोग का। तो अब उसमें जो है हम इसमें क्या होता है कि फ्लूइड कलेक्शन, द्रव का संचय, यानी कि फ्लूइड का कलेक्शन, इसमें लक्षण होता है कि कलेक्शन फूड। तो पहले क्या होता है कि उसमें मुलायम और नरम हो जाती है एकदम, यानी कि उसको छूने पर एकदम मुलायम और नरम हो जाती है, और मांसल, बाद में मांसल और कड़ी हो जाती है वहाँ पे, यानी कि अंडकोश में पानी इकट्ठा हो जाए, और ये मांसल मुलायम, पहले मुलायम होगा, मुलायम, और बाद में ये मांसल हो जाएगा। मांसल मीन्स कि जैसे लगे कि पूरा मांस ही है, उसको मांसल बोलेंगे। और फिर कड़ापन आ जाएगा, कड़ापन। तो ये सिम्टम्स जो है एक्यूट फेज में हो सकता है कि अंडकोश में पानी इकट्ठा हो जाए, एकदम क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, ये मुलायम देखिए एकदम नरम, और फिर क्या होगा बाद में, मांसल और कड़ापन उसमें आ जाता है। और अंड जो है धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और अंडकोश गोल अंडे की भांति भारी हो जाता है। इसमें जो अंड है वो क्या होगा कि ऊपर की ओर चढ़ जाता है, अंड ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अरे कि ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, और धीरे धीरे अंडकोश
घोल अंडे मतलब अंडे की तरह भारी हो जाता है और दर्द वगैरह इसमें कोई चीज होता नहीं, इसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है। तो हाइड्रोसील और एक इसमें होता है वैरिकोसील, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है। वैरिकोसील जैसे वैरिकोज वेन्स होता है ना, उसी तरह वहाँ पे वैरिकोसील्स भी लोगों को होता है। वहाँ जो नसें होती हैं, नस ही गुर्जी कर देता है, वो गुर्जी टाइप हो जाता है, उसको हम वैरिकोसील बोलते हैं। अरे समझ में। और इसमें क्या होता है कि वाटर का कलेक्शन हो जाता है, पानी का कलेक्शन हो जाता है। और जब टार्च जलाएंगे, इसको देखने के लिए टार्च जलाते हैं, तो उसमें अंडकोश प्रकाश का प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ भी हो जाता है, यानी कि पानी ट्रांसपेरेंट होने के कारण प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रकाश का प्रतिबिंब कि एक से दूसरे तरफ भी दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई सॉलिड तो प्रतिबिंब एक से दूसरे पास नहीं करेगा, लेकिन पानी हो तो प्रतिबिंब पास कर जाएगा। तो यही इसमें होता है, समझ गए। अब इसी तरह से इसके सिम्टम्स जो हैं लगभग होते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है, तो वैरिकोसील और हाइड्रोसील दोनों में अंतर होता है। तो जो वैरिकोसील है, और कई बार वहाँ पे गांठ भी बन जाती है, गांठें भी होती हैं उसमें देखने को, वो दूसरा डिजीज है, गांठ बन जाती है। वैरिकोसील एक होता है, ये स्पेशली हाइड्रोसील के बारे में बता रहे हैं हम। तो ये सिम्टम्स आपके देखने को मिलते हैं। तो एक्यूट फेज में उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, मुलायम एकदम नरम दिखेगा, लेकिन फिर वो जब वो क्रानिक होगा तो क्या होगा, मांसल और कड़ापन उसमें आना शुरू हो जाएगा, और फिर अंड जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, और नीचे जो है ये गोलाकार पूरे पानी भरने की कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। तो ये सब लक्षण आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे टार्च से, तो ट्रांसपेरेंट लाइट जो है उधर दिखाई देगी, समझ गए। अब इसमें आर्गन्स क्या होगा, तो आर्गन्स खास करके आर्गन्स इसमें साइन में दिख ही रहा है, तो टेस्टिकल्स आर्गन, यही आर्गन्स है टेस्टिकल्स। खास करके टेस्टिकल्स जो है आर्गन्स है। अब इसमें जो है कारण क्या क्या हो सकता है, खास करके इसमें कारण हम खोजेंगे कि कारण के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है हम कर सकते हैं कि किस कारण से ये चीज़ें हुई हैं। तो कारण के आधार पे हम क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता है। तो दो तरह के कारण मैंने बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो कारण है और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाहरी, दो तरह के कारण है। तो आंतरिक कारण क्या है इसके पीछे, तो इसमें जो कारण है कि जो अंड है या जो शुक्र नलिका है इपिडिडाइमस, उसमें प्रदाह हो जाना। अरे समझ, अंड में या जो शुक्र की नलिका है जिसे सेमाइनल वेसाइकल्स कहते हैं, इपिडिडाइमस या इपिडिडाइमिस की प्रदाह, और कार्ड में लसिका या सिराओं की अवरुद्धता, यानी कि भेन्स में कंजेशन या लिम्फेटिक कंजेशन। आ रहा है समझ में कारण कि पहला कारण क्या है कि अंड या
उसमें जो है सूजन आ जाए अंड में, या शुक्र जो नलिका होती है उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन, और फिर वहाँ जो वेन्स है या लिम्फेटिक लसिका जो, या जो वहाँ वेन्स है, शिराएं हैं, उनमें अवरुद्धता हो जाए, कंजेशन। तो ये इंटरनल कारण है इसके पीछे, यानी कि इन्फ्लामेशन, टेस्टिकल्स, इपिडिडाइमिस, ठीक। आर जो है वेन्स में कंजेशन हो जाए या लसिका में, लिम्फेटिक और वेनस सिस्टम, लिम्फेटिक और वेनस सिस्टम कंजेशन, ये कारण है इसके पीछे। तो कोई ना कोई अवरुद्धता होगी, जिससे क्या होगा कि पानी का कलेक्शन होगा, वाटर कलेक्ट होगा वहां पे। अब इसमें जो है बच्चों को भी होता है, तो कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही समय ऐसा होता है उसका। तो उसमें जो है पैरानेटल डेवलपमेंट, पैरानेटल डेवलपमेंट के समय ही उसके जो है उसके कार्यों में मतलब कार्य जो है उसमें अंतर आ जाता है, और अंडकोश स्क्रोटम तक की प्रणाली के कार्यों में अंतर आ जाता है, और मां से अलग न्यूनेट्रल ऑब्लिटरेशन करते समय असावधानी के कारण भी ऐसा होता है। तो कभी कभी देखते होंगे नवजात में भी होता है ऐसा, बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो ये सब तमाम कारण हैं इसके पीछे होने के। और कई बार मान लो इंजरी वगैरह, चोट वगैरह लग जाता है, इंजरी, चोट, एक्सटर्नल में क्या होता है, इंजरी वगैरह हो जाए, इंजरी, चोट वगैरह लग जाना, या कुछ ऐसी कंडीशन। ये भी देखने को मिलता है हमें। अब चिकित्सा जो है कैसे हम करेंगे, इसकी चिकित्सा जो है होम्योपैथी में, तो इसमें मैंने बताया एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या कहते हैं कि ऑब्लिगेटरी जो दवाएं हैं उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या दवाएं हम प्रयोग करते हैं एक्सटर्नल लगाने में, तो एक्सटर्नल S5, C5, C5A2, जी ठीक है, C5A2 और G, और WE में S5 भी दे सकते हैं, मुख्य रूप से S5, C5A2, G, WE। और समझ में, और RE और YE, दाएं और बाएं, RE और YE, राइट एंड लेफ्ट।
एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये पेंट, ये तो गद्दी भी इसका लगा सकते हैं, ये गद्दी, और या पेंट आर और वाई का पेंट, आर और वाई राइट एंड लेफ्ट लगाने के लिए लगवा सकते हैं इसको। तो एक्सटर्नल जो दवाइयाँ होती हैं उसके भी प्रयोग करने के पीछे कारण होता है, आ रहा है समझ में? कोई भी दवाई ऐसे नहीं है कि यहाँ कुछ भी लगा देंगे, तो उसके पीछे ये रीजन है लगाने के पीछे। कभी कभी इसमें बी का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करते हैं, जी की जगह बी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कंडीशन पे निर्भर है कि किस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, पी और जी। और फिर हम आते हैं कि ऑर्गेनिक दवाएं क्या क्या देंगे हम। तो इसमें जो है खास करके अब ये टेस्टिकल्स मान लीजिए कि यहाँ पे वेन्स भी होती है इन्वॉल्व, जहाँ जो वहाँ दिखाया है, वेन्स में कंजेशन भी है, लिम्फेटिक कंजेशन, वेन्स लिम्फेटिक। तो यहाँ जो है आपकी दवाई क्या होती है, मुख्य रूप से आपकी दवाई सी ग्रुप की C1 होती है, C2, C4, C5, ये 4 दवाइयाँ होती हैं। ए ग्रुप की A2 और A3 होती है, और यस ग्रुप की यस2, यस2 होती है, यस ग्रुप की, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रोफ्लोसो नंबर 2, यस2। तो C1, C2, C4, C5 अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दवाई इसी में से देना है, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन दे दिए और हमने जो है एक मिक्सचर अपना बना दिया, यस2, C2, A2, और फिर एप्लीकेशन की दवाएं दे सकते हैं C5A2 और जी का, यस फिर C5A2 जी का। बहुत हार्ड है तो C4 हम प्रयोग करते हैं, बहुत मांसल है तो C5 उपयोग करते हैं। अलग अलग कंडीशन में हम इन अलग अलग औषधियों का उपयोग करते हैं। ये कंडीशन के ऊपर निर्भर होता है कि कौन सी कंडीशन आपके सामने आई है। ये प्रैक्टिस से ही मिलेगा आपको। मोस्टली जो है C2 का ही प्रयोग होता है, यस2 C2, क्योंकि ये उसकी दवाई है मोस्ट रूप से, यस2 और C2 का ही प्रयोग करते हैं। और फिर वेन1, यहाँ पे जेनेटिकल कंडीशन वेन1 भी प्रयोग करते हैं, L1, तो L1 का भी प्रयोग करते हैं जरूरत के आधार पे, L1। तो आप इसको जो फार्मूला बनाएंगे तो उसमें यस2 C2 A2 वेन1 F1 L1 ये बना सकते हैं, और बाकी ऑब्लिगेटरी दे सकते हैं। अगर कंडीशन कुछ और दिखती है तो उसमें कुछ और उपयोग कंडीशन के आधार पर कर लेते हैं कि कैसा आपको दिख रहा है। तो मोस्टली आपका यही होता है, दो जो डाइल्यूशन होता है वो निर्भर होता है कि किस कंडीशन में आपको उपयोग करना है। तो ये
D5 या D6, ये आपका निर्भर होता है कि किस फेज में आपके पास बीमारी आई है। तो इस हिसाब से इसको हम यूज करके और इन दवाइयों को प्रयोग करके और दे सकते हैं, और ये बीमारी जो है इलेक्ट्रोपैथी से ठीक की जा सकती है। तो A2 कब यूज करना है, A3 यूज करना है, या लोनियस्टोथेनोन, यही वाला मुख्य दवाई आपकी होती है मेन रूप से। अब क्या क्या कंडीशन पे क्या क्या दवाई है मैंने बता दिया है आपको कि क्या क्या कंडीशन दवाइयाँ हैं। इसमें जो है हमारी जो दवाइयाँ हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं इलेक्ट्रोपैथी में हमारी दवाइयाँ। और काफ़ी केसेस को हम लोगों ने शुरुआती स्टेज में काफ़ी लोगों को ठीक भी किया है अपनी दवाइयों से इसको, और बड़े अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छा जो है ट्रीटमेंट इसका है हमारे इलेक्ट्रोपैथी में। तो आप प्रयोग करके इन औषधियों को आसानी से लाभ ले करके और इसको ठीक कर सकते हैं। ये फार्मूला मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फार्मूला मैं बनाने को बता रहा हूँ, ठीक, हाउ टू क्रिएट द फार्मूला। अब हर चीज का आपका फार्मूला लिखा हुआ कामयाब नहीं होगा। लिखा हुआ फार्मूला हर बीमारी में कामयाब नहीं होगा। तो मेरी कोशिश है, हमारे वीडियोस बनाने के पीछे कोशिश भी है कि आपको 3 चीज़ों पे निर्धारित करके और इन चीज़ों को स्थिर किया जाए, जिससे कि आप चिकित्सा कार्य आसानी से कर सकें। कि रोगी आए उसी आधार पे आप दवाई दें, ना कि हमने बता दिया कि ये है बस दे देना। तो एक अंदाजा हो जाता है कि चलो ये दे देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि सिम्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल, माने कारण। तो कारण आप देखेंगे कि क्या कारण है, चोट लगा है नहीं लगा है, हिस्ट्री लेंगे तब तो पता लगेगा इसका। तो आसानी से ये जो है हाइड्रोसील ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी द्वारा, जिसमें हम ट्रीटमेंट करके लाभ ले सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा। तो ये आपकी चिकित्सा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, हाइड्रोसील की।